तो वो ये समझ रहे थे हमारी कम से कम सज़ा ये है, हमें आज कत्ल किया जाएगा और कत्ल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जुर्म बहुत ज़्यादा संगीन है। ऐसे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जाओ, आज मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा दिल, ऐसा जहन, ऐसी जुरात, ऐसा मन हमारे पास है या नहीं है? ठीक है, हम बहुत सारे मामला, ठीक है, खुदा और रसूल के हवाले से, खुदा और रसूल के हिस्से में डालने के लिए हम तैयार हैं। उनके लिए बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे नफ़रतों से, बहुत सारी ऐसे सिफ़ात से पीछे हटने के, ऐसी जो है बुराइयों से पीछे हटने के लिए हम तैयार हैं या नहीं हैं? अपने आप से सवाल करना है। अगर हम अपने आप से सवाल करें और हम तैयार हैं, तो समझ लीजिएगा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने वाले लोग हैं। अगर हम तैयार नहीं हैं, नहीं नहीं, कौन माफ़ करता है, वो तो बग़ैरती है, वो तो बुज़दिली है, अगर आप ये सोचते हैं, तो इसका मतलब ये है आप अपनी सीरत पे चल रहे हैं, रसूल की सीरत पे चलने के लिए आप तैयार नहीं हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल देखिए, हमारे माशरे में, हम अपने घरों में देखते हैं, अल्लाह ना करे अगर हम ये देखें हमारा बाप हमारी माँ की इंसल्ट कर रहा है, बहैसियत औलाद, बहैसियत औलाद हमारा फ़र्ज़ क्या है? हम अगर बाप की हिमायत में जाएं तो माँ की इंसल्ट होती है, अगर माँ की हिमायत में जाएं तो बाप की इंसल्ट होती है। तो ऐसे में हमारे पास नमूना क्या है, उसवा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए नमूना है। ठीक है, बहुत सारे वाक़यात हैं, चूँकि टाइम है नहीं वो सब वाक़यात बयान करें, आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातों पे, आप जो है सीरत की जो बुनियादी किताबें हैं वो आप पढ़ें, गूगल करें। आप तो खुशनसीब लोग हैं कि आप यहाँ से जो ही एक लफ्ज़ लिखें, सर्च करें, वहाँ पूरे आर्टिकल्स, किताबें आपके सामने आते, लेकिन पढ़ना शर्त है। आप पढ़िए, बहुत सारे वाक़यात हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बाप के साथ भी आपका रिश्ता, आप उनकी बेअदबी करेंगे तो आपकी बख्शिश ही नहीं हो सकती है। माँ के साथ इतना मजबूत रिश्ता, माँ के कदमों तले जन्नत है। तो जन्नत से मुराद ये नहीं है कि आप जहाँ माँ खड़ी है वहाँ खोदना शुरू करें, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये तमसीलात हैं। जैसे कि बेटी ने सवाल किया था, ये मिसालें हमारे लिए दी हैं ताकि हम अपने बख्शिश के सामान जो है पैदा करें। अब ऐसे में ये सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में हम देखें, पहले मरहले में यानी उस मैदान जंग में कूद पड़ेंगे तो ज़ाहिर है उसके असरात हमारे ऊपर भी होंगे। तो उस सूरत में आप क्या करें, उस मैदान जंग में कूदने के बजाय आप इसको एक चैलेंज समझ के काम करना शुरू करें। ठीक है, जब ज़ाहिर है ऐसा नहीं है हर वक्त जो है बाप लड़ाई के मूड में हो, आप जो है बच्चे जो है मिल के बाप के पास जाएं, ठीक है, बाबा आप ज़ाहिर है हमारे सरपरस्त हैं, आपकी वजह से ये जो सुकून है, इत्मीनान है, ये आपकी वजह से घर के अंदर है, ये खुशहाली आपकी वजह से। अब आप ये देखें ना, हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमें ताने देते हैं, ठीक, तो आप जो है कोई भी काम हो आप हमें बता दें। ज़रूरी है आप जाके माँ से ही कहें, तो वो आप हमें बता दें, हम वो काम आप का हम कर लेते हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं आप हाथ बटा सकते हैं। सेम इसी तरीके से माँ के साथ जो है घर के अंदर आप आराम से उस माहौल के अंदर उस माहौल को अपने हक में कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप जो ही बात हो वहाँ से भी आप जो है दो जुमले दाग दें या गुस्से में आप जो है घर से चले जाएं। ठीक है, नहीं, इस तरह हरकतें करेंगे तो घर का माहौल कभी भी यानी सुकून की तरफ नहीं आ सकता। मसलन अगर आप बड़े हैं तो आप ट्यूशन पढ़ाएं, बाप जो अखराजात घर के अंदर कर रहे हैं उसमें आप 100 रुपये मिलाएं, 50 मिलाएं, 500 मिलाएं, अपनी औकात के मुताबिक आप उनका हाथ बढ़ाएं, हाथ बटाएं। तो उससे ये होगा बाप जो है आप पे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू। अगर शिद्दत में आ जाएं तो आप उनके साथ, जैसे कि सीरत में है, ठीक है, कुछ लम्हे के लिए आप बाप का साइड लेने के बजाय माँ का साइड ले लें, सब मिल के। ऐसा नहीं एक एक होके, ठीक है, ग्रुपबंदी की शक्ल नहीं, आप मिल के जो है माँ का साइड ले लें, मिल के जो है बाप का साइड ले लें। तो वहाँ पे
जो चीज़ें हैं, शिद्दत है, उसमें कमी आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना घर को एक यानी सब्जेक्ट समझ के, ठीक है, चैलेंज समझ के आप अपने घर के अंदर काम करें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ अरसे के बाद उस घर में बेहतरी आना शुरू होगी। माँ ज़्यादा काम करने की वजह से चिड़चिड़ापन उसके अंदर से ख़त्म होगा। आप शाम के टाइम पे माँ के देखिए ना, ये जो इंसानी फितरत है, आप उनके साथ बैठते हैं। आप इस वक्त मैं देखता हूँ, मैंने तो ये अपनाया है, आप भी अपने घर में कोशिश करें। घर में दावत होती है, कोई बाहर से आते हैं, अब आप देखें गैजेट हैं, मोबाइल हैं, तरह तरह की चीज़ें, वो आते हैं पासवर्ड मांगते हैं, ठीक है, मोबाइल नेट का। आप पासवर्ड मांग के, एक उस कोने पे बैठता है, एक इस कोने पे, एक चाइना में है, एक साउथ अफ्रीका में है, आए हैं आप घर पे, बातचीत करें ना आपस में। तो आप ये आज से ये कोशिश करें, कम अज़ कम जो कोई भी इवेंट है, खुशी है, बर्थडे है, जो भी है, उसमें आए तो आप एक शॉपर में वो सब मोबाइल उठा के जो है ना वहाँ साइड में रख दें। भाई आप आए हैं हमसे बात करने के लिए, बात करें, ठीक है। तो उससे ये होगा, ये जो दूरियां एक दूसरे से बात न करने की वजह से हैं, वो खुद ब खुद दूर होंगी। इसी तरीके से घरों के अंदर बहुत सारे ज़ाहिर में जाता हूँ, बहुत सी नफ़रतें, फसाद, उसकी बुनियाद क्या होती है? खाला है वो अब्बू के कान भरती है, ठीक है। अब्बू बजाय अम्मी की बात सुनने के खाला की बात सुनता है, ठीक है, यानी अपनी बहन की बात सुनता है, ठीक है। तो अब ऐसे सूरत में, हालांकि ऐसी बात है ही नहीं, वहाँ से उन्होंने चुगली लगाई, ठीक है, गलत फहमी उसके दिलो दिमाग में डाल। आप बच्चे हैं, उस गलत फहमी को आप दूर कर सकते हैं। अब आपने छोड़ दिया तो उस वक़्त क्या है, वो लावा पकता रहेगा और रोज़ाना आपके घर में धमाके होते रहेंगे, जिसके ज़ाहिर है यानी ज़ख्मी जो है घर के बच्चे होंगे। तो आप अपने घर के अंदर ख़ुद, क्योंकि घर आपका भी है ना, तो आप उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, तो घर के बहुत सारे मसाइल यहीं सीरत में हमें मिलता है। देखें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही घर में दाखिल होते हैं, पढ़े ना, अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद है, जो आप तबलीग दीन से, यानी जो 40 साल के बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर एलानिया तबलीग शुरू की, उससे पहले यानी आप जब 25 साल की उम्र आपकी थी, तो उस वक़्त आपने शादी की। तो अब ज़ाहिर है घर के अंदर जो 25 साल तक बिला शिरकत गेरे यानी आप वहाँ एक ज़िंदगी गुजारी, उस माशरे में, उस माहौल में, वहाँ पे आपका घर दूसरों के लिए नमूना। अब उसमें सोचिए कि बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, आपके घर में दूसरे देखते थे, बेटी के एहतराम के लिए आप खड़े होते हैं, बीवी के एहतराम के लिए खड़े होते हैं। यही चीज़ हमारे माशरे में हो एहतराम वाला, तो हमारा रवाज, हमारे यहाँ जो रवाज है, हमारे यहाँ जो घर के अंदर माहौल बना हुआ है, उसमें बाप बहन भाई कैसे कोसते हैं भाई को। अगर भाभी के एहतराम में भाई थोड़ा सा ख्याल रखे, माँ बहनें उसको कितना बुरा समझती हैं। फिर वही माँ जो है अपनी बेटी के हवाले से कहती हैं कि मेरे यानी इनके यानी उसका दामाद, यानी उनका शोहर जो है उसका ख्याल रखें। कैसे पॉसिबल है? जो आपके घर में दूसरे की बेटी आई, उसके लिए आप साजिशें कर रही हैं, उसके लिए आप नफ़रत फैला रही हैं, उस पर आप जुल्म और ज़्यादती कर रही हैं, और अपनी बेटी के लिए आप चाहती हैं उसके लिए जन्नत जैसा माहौल बना। तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले वो माहौल आप अपने घर में पैदा करें, फिर आपकी बेटी के लिए ऐसा माहौल बनेगा, ठीक है। तो ये जो है बुनियादी तौर पे हमारे माशरे के अलमिये हैं। हम अपने माशरे के अंदर से ये जो बेसुकूनी है, पहले अपने घर पे हम काम करें। जब हम अपने घर पे काम करेंगे, खुद ब खुद हमारे घर का माहौल देख के आपके बराबर में आपके रिश्तेदार, आपके जो आस पड़ोस में जो भी हैं, वो भी उसको नमूना बनाएंगे। और हमारा मंबा, हमारा रेफरेंस अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराना होगा। और कल कला कोई भी हमसे रेफरेंस पूछे तो हम ये कह सकते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये शामिल है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कल अल्लाह के नबी के सामने हम जवाबदेह हैं। हम क्या कौन सा मुंह लेके जाएंगे, ठीक है। हम अपने घर के अंदर जल्लाद बन के, ठीक है, पेश आए और कल रेफरेंस पूछे तो वो जल्लाद कौन था
था घर वालों के साथ, ज़ाहिर है वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन जल्लाद की शक्ल में घर वालों के साथ पेश आते थे। अल्लाह के नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है और हम उनके उम्मती हैं। तो इस सेंस में देखें कितने रिश्ते ऐसे हैं। अब उस पर अलग अलग करके हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप मुख्तसरन एक वाक़या आप पढ़ें। ये जो सूरह लहब है उसकी तफसीर में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, आप देखें अबू लहब यानी आपके चाचा हैं, दीवार एक है। अब उनका अंदाज़ क्या था, आप सोचें कि जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हैं, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हंडियाँ पका रही हैं, तो बराबर में अबू लहब की भी यानी आपकी चाची क्या करती थी, वहाँ से गोबर उठा के वो सालन के अंदर डालती थी। सीरत की किताबों में मौजूद है, आप पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपकी ज़ौजे मोहतरमा जो उम्मुल मोमिनीन है जनाब खदीजतुल कुबरा के हवाले से हमें कहीं कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती है कि आपने लड़ने के लिए पड़ोस में अबू लहब के बीवी के पास पहुंची हो, ऐसा मिलता ही नहीं। सिर्फ ये नहीं बल्कि कचरा चुन के वो ला के आपके सहन में डालती थी।